मेरे ससुर जी और सासू माँ बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा दुख है उनको। और उन्हीं के 2 बेटे गए हैं, मेरा तो कुछ नहीं गया, ना मेरा कुछ है। इसमें की क्या ज़रूरत थी। बट आपके पास पैसा है तो अपनी पावर दिखा रहे हैं। स्कूटी खरीद के आ गए, दूसरे दिन उसका पूजन कर रहे हैं, बड़े अच्छे से खुश होकर वीडियो बना रहे हैं कि हाँ वीडियो स्टार्ट हो गई, अब करो। दुख एक फेस पे जो नजर आता है ना, 1% भी नहीं है। वो वीडियो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मैं खुद इतनी शॉक्ड हो गई, मेरे को ये लग रहा था कि मैं यहाँ से जाऊंगी, मुझे बुला लेंगे, रोएंगे और मेरे बच्चों से भी बात करेंगे कि चल मैं बुरी हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ। बच्चे तो बुरे नहीं है ना, बच्चे तो आपके ही हैं। पर वीडियो में आप लोग को दिखाती हूँ। तो जब आप पे 2 व्हीलर थी, आप पे पहले ही 2 गाड़ियां हैं, आपने तीसरी और खरीदी। पैसे की पावर है, खरीद भी लेंगे। आज हम रेंटों के घर पे, पहले तो किराए से घर ढूंढते फिर रहे हैं पागलों की तरह अपनी बच्चियों को लेके। वो अपने में मस्त हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो नई अपडेट आ चुकी है। बहुत से लोग सपना के सास ससुर को लेकर सिंपैथी दिखा रहे थे कि पता नहीं वो बेचारे किस हाल में रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने 2 बेटे खोए हैं। तो इस बात को लेकर सपना ने प्रूफ दिखाया है कि देखिए वो हमारे आने के बाद किस तरह से रह रहे हैं। उन्होंने वीडियो दिखाई जिसमें उनके सास ससुर का हाल चाल पता चलता है कि वो सपना के आने के बाद में किस तरह से रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन एक बात और बता देती हूँ कि सपना अपना घर छोड़कर आ चुकी हैं। गम की मारी हुई ये औरत एक रेंट के घर पर रह रही है, जहाँ पर सब कुछ इसका अपना ख़रीदा हुआ है। अपनी बच्चियों को भी वो साथ लेकर आई हैं। पहले तो खुदा ने उनके साथ इतना बड़ा दुख दिया है, लेकिन उनके सास ससुर भी ज़िंदगी में उन्हें दुख देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। सपना ने एक वीडियो दिखाई जिसमें उनके सास ससुर नई स्कूटी लेकर आए हैं। स्कूटी लाने के बाद उस नई स्कूटी की पूजा हो रही है और घर में खुशियों का माहौल वैसे ही दिखाई दे रहा है। अब सपना को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उनके आने के बाद में उनका कहना, साफ कहना है कि हमारे आने के बाद में ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। कम से कम सपना का कहना है कि मुझे याद नहीं करते, मेरी बच्चियों को तो याद कर सकते थे। क्या वो उनके बेटे की बच्चियां नहीं हैं? क्या वो सिर्फ मेरी ही हैं? लेकिन नहीं, इसके बावजूद वो लोग खुशियां मना रहे हैं, जिसे देखकर सपना के दिल पर बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है। सपना का कहना है कि मेरे साथ ये बर्ताव उनका शुरू से ही था। राजवीर ने सिर्फ इसलिए शादी की थी मुझसे क्योंकि वो ये चाहते थे कि घर की बेटी घर में ही रहे, लेकिन इसमें मेरे सास ससुर की बिल्कुल मर्ज़ी नहीं थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इसकी बेटियां, इसकी बेटी है और ये हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएगी, और वो नहीं चाहते कि हम इससे शादी करें। इसलिए वो राजवीर को भी चढ़ाते थे, लेकिन राजवीर बहुत अच्छे थे। उनका कहना था कि नहीं, मैं इससे शादी करूंगा क्योंकि ये हमारे घर की बेटी है और इसके पास छोटा सा बच्चा भी है, वो भी कहीं नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने शादी की थी। इनके सास ससुर ने उन्हें भी बहुत चढ़ाया था, लेकिन इसके बाद शायद उनकी ख़ास मर्ज़ी यही थी कि सपना यहाँ से चली जाए। सपना के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, और उनकी सास का भी कहना था कि मेरा तो वंश ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इसके पास 2 बेटियां हैं, बेटा तो है नहीं, तो मेरा तो वंश ही ख़त्म हो गया। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से सपना यहाँ से चली गई, अब हमारी ज़िंदगी जैसे भी कटेगी वो बेहतर है। अब बहुत से लोग उन्हें लेकर सिंपैथी दिखा रहे थे कि पता नहीं वो बेचारे कैसे हैं, उन्होंने भी बहुत दर्द उठाए हैं, उनको भी बहुत गम हुआ है। तो उनकी वीडियो आपने देख ली कि वो किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं। क्या बात अगर बेटा घर से जाता तब उसको नहीं रोकते? बहू को क्यों नहीं रोका, या बहू को क्यों नहीं मनाया कि वो अपने घर पर आ जाए तो बेहतर है? लेकिन नहीं, वो चाहते ही नहीं कि सपना वहाँ पर लौट कर जाए। क्या उनका अपना बेटा यहाँ पर होता तो उसको भी ऐसे ही जाने देते? उसको भी ऐसे ही बाहर निकलने देते? 100 बार उसके आकर हाथ पैर जोड़ते और उसे मनाकर अपने घर पर लेकर जाते? ये बहू है ना, ये सपना है, इस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कमेंट आ रहा है, और ये बात सही भी हो सकती है, कि शायद सपना की 2 बेटियां हैं उसके साथ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। 2 बेटियों की जगह अगर बेटे होते ना तो ऐसा नहीं करते। इनकी सास जो है वो ये कह रही हैं कि मेरा तो वंश ही ख़त्म हो गया, 2 बेटियां हैं इसकी। अगर ये बेटे होते तो इनकी सास बड़ी चाव से इनको रखती कि 2 बेटे मेरे चले गए, 2 बेटे मेरे ये हैं। अब वो बेटियों में उन्हें इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि वो बेटियां हैं, तो इस वजह से वो सोच रही हैं कि ये तीनों बलाएं यहाँ से टल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सपना ने इतनी ज़्यादा दुख अपनी ज़िंदगी में सहा है। अगर उन्होंने अपने बेटे खोए हैं तो सपना ने भी तो अपना पति
खोया है। उनकी सास के पास तो उनका पति है, लेकिन सपना के पास क्या है ये सोचिए। उसकी तो 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, कभी वो जाकर बड़ी होंगी तब उसके लिए सहारा बनेंगी। अभी तो वो पल जाएँ तो यही बहुत है। रेंट पर घर लिया है, एक-एक चीज़ मोल की खरीदी है, घर भी नहीं मिल रहा था। कई दिन इधर-उधर भटकने के बाद में एक घर मिला है। तो ये सोच है इन लोगों की, इतनी बुरी सोच है। कई साल सपना ने उन्हें अपने हाथ से करके खिलाया है, लेकिन इस बात का भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, क्योंकि सपना जो है वो घर पर ही रही। कोई और औरत होती तो वहाँ से चली भी जाती कि मैं तो जा रही हूँ, मेरे तो हस्बैंड ख़त्म हो गए और मेरा अपना चैनल है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, सपना ने कहा कि मैं ही इनका बेटा हूँ। जब इनके 2 बेटे ख़त्म हो गए तो मैं ही इनका बेटा हूँ। लेकिन इस बात की भी इनको शर्म नहीं आ रही कि इस औरत ने कितना हमारे साथ किया है, और ये भी दुख दर्द की मारी हुई है। कोई ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी, इसकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ऊपर से लोग इतनी ज़्यादा फेक वीडियो बना रहे हैं और उल्टा सीधा कमेंट में लिख रहे हैं कि सपना को तो आज़ादी चाहिए थी, वहाँ पर तो ये सास ससुर को के साए में रहती थी, और यहाँ पर तो इसको आज़ादी चाहिए, और ये तो अब तीसरी शादी भी कर लेगी। बहुत से कमेंट का लखनीत ने भी जवाब दिया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती करी है ऐसे लोगों पर जो सपना को उल्टा सीधा बोल रहे थे या थंबनेल या टाइटल लिख रहे थे। उनका साफ कहना है कि हम अब लीगल एक्शन लेंगे इस बात को लेकर। ये कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा छाई हुई है। एक लेडी हैं जो कि वीडियोस बनाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रही हैं। उनको लोगों ने देख भी लिया है कि वो किस तरह से वीडियो बना रही हैं, लेकिन वो सपना के ऊपर बहुत सवाल उठा रही हैं कि वो अपने सास ससुर को छोड़ कर आई हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रही हैं कि उन्होंने भी तो अपने 2-2 बेटे खोए हैं। यहाँ पर लखनीत ने उन्हें बहुत ज़्यादा सही किया है और बहुत ज़्यादा उनकी बातों का जवाब दिया है, और उन्हें चुप कराया है कि अगर उन्होंने ये उल्टा सीधा बोलना बंद नहीं किया तो हम लीगल एक्शन लेंगे सपना के ख़िलाफ़। अगर उन्होंने उल्टा सीधा कुछ भी बोला तो ये अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर अगर उस लेडी को जो है आपने देखा भी होगा, वो साड़ी बांधकर शायद कभी-कभी आई हैं, उनका हस्बैंड भी साथ में हैं, वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर उनको इतनी ज़्यादा सिंपैथी क्यों हो रही है उनके सास ससुर की? क्या वो उनके घर जाकर देख कर आई हैं कि वो किस तरह से रह रहे हैं? देखा नहीं कि सपना के और उनके बच्चों के आने के बाद में किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं वहाँ पर? अब देखें ना वो लेडी कि किस तरह से नई स्कूटी आई है और उसकी पूजा हो रही है, और कितनी ज़्यादा खुशियाँ उसके घर में मनाई जा रही हैं। अब बताए वो, अब उठाए सपना के ऊपर सवाल। अब तो पता चल गया ना कि उनका सास ससुर किस हाल में हैं। अच्छे हाल में ही हैं, बुरे हाल में नहीं हैं। लेकिन सपना के सिर्फ सास ससुर ने उनका साथ छोड़ा है। सपना अब अकेली नहीं है, बहुत से लोग सपना के साथ हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, फ़ैन हैं। वो उनकी हिम्मत बना रहे हैं और हर तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। अगर कोई बैड कमेंट भी करता है तो वो उसका भी जवाब देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।